नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे उपहारों की। ये जानेंगे कि जब हम कोई उपहार देते हैं या लेते हैं तो उसका सीधा संबंध हमारी किस्मत से कैसे होता है और उपहार के लेने देने से हमारी किस्मत का क्या कनेक्शन है। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले जानते हैं गुड लक। अगर नशे की आदत से परेशान हो, नशा आपको बराबर परेशान करता हो, तो ऐसी दशा में नियमित रूप से दिन के भोजन में कम से कम लंच में कच्ची अदरक का सेवन करिए। अदरक का सेवन करने से जो नशे की टेंडेंसी है, नशे का जो टेम्परामेंट है, वो बहुत हद तक ठीक हो जाता है, नशे की आदत छूट जाती है। सबसे पहले जानते हैं कि उपहारों के लेने और देने का ज्योतिष में क्या महत्व है। देखिए, उपहार किसी व्यक्ति के प्रति अपना सम्मान या भावनाओं को व्यक्त करने के लिए दिया जाता है। आपके मन में किसी व्यक्ति के लिए क्या भावनाएं हैं, आपके मन में किसी व्यक्ति के लिए कितना सम्मान है, इसको व्यक्त करने के लिए, इसको प्रकट करने के लिए लोग उपहार लेते भी हैं और देते भी हैं। कभी कभी किसी व्यक्ति का सहयोग करने के लिए भी उपहार दिया जाता है। जैसे शादी विवाह के समय वर और वधू को उपहार दिया जाता है ताकि वो नए जीवन की शुरुआत बेहतर तरीके से कर सकें। इसीलिए तमाम लोग वो चीज़ें देते हैं जो नए घर को बसाने में ज़रूरी होती हैं। उपहार देने में हमेशा सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि गलत उपहार देने से संबंध खराब हो सकते हैं। सारा मामला रिश्तों का ही होता है। इसीलिए जब आप सही उपहार देते हैं तो रिश्ते मधुर होते हैं, और जब आप गलत उपहार देते हैं तो रिश्ते खराब होते हैं। सही उपहार से रिश्ते मजबूत होते हैं और स्वयं को भी लाभ जरूर होता है। उपहारों का लेना देना तो महत्वपूर्ण है ही, उपहारों की पैकिंग भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। खास तौर से पैकिंग किस रंग के कागज से की जाए, इसका भी बड़ा महत्व है, और इसको समझकर ही अगर उपहारों की पैकिंग आप करें तो ज़्यादा प्रभावशाली होगा, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। उपहारों पर हम चर्चा करते रहेंगे, लेकिन फिलहाल मेष, वृष और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, वैवाहिक संबंधों में बाधा आ सकती है। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। फिलहाल यात्रा ना करें। शुभ रंग सुनहरा होगा और भाग्य होगा 73%। वृष राशि, धन की प्राप्ति के संकेत हैं। संतान से सुख आपको मिलेगा। लिखा पढ़ी में सावधानी बनाए रखें। शुभ रंग क्रीम होगा और भाग्य होगा 63%। मिथुन राशि, क्रोध पर नियंत्रण रखें। स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। मान सम्मान भी खूब मिल रहा है आपको। शुभ रंग सफेद है और भाग्य है 96%। अब ये जानते हैं कि उपहार के लेन देन में क्या सावधानियां रखनी चाहिए। जब आप उपहार देते हैं या जब उपहार लेते हैं तो किन बातों का उसमें ध्यान रखना चाहिए। उपहार में नियमित रूप से प्रयोग की जाने वाली चीज देना ही शुभ होता है। सजावटी चीजें कम देनी चाहिए। दे तो सकते हैं, लेकिन कम दें तो ज्यादा बढ़िया है। श्रृंगार की सामग्री किसी को उपहार में दे रहे हैं या सौंदर्य प्रसाधन उपहार में दे रहे हैं या दे रही हैं, तो उसी को देना चाहिए जिससे आपके रिश्ते बहुत करीबी हों। एवं बिना किसी रिश्ते के श्रृंगार की सामग्री और सौंदर्य प्रसाधन उपहार में ना दें। एक व्यक्ति का दिया हुआ उपहार दूसरे को उपहार में देने से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से जो रिश्ते हैं ना, वो ट्रांसफर हो जाते हैं। रिश्तों की जो गहराई है वो निश्चित रूप से कम हो जाती है। प्रेम के मामले में कांच की वस्तुएं उपहार में बिल्कुल मत दीजिए, और ताजमहल की आकृति भी उपहार में न दें। प्रेम के मामले में कांच की वस्तुओं का उपहार में देना या ताजमहल उपहार में देना प्रेम संबंधों को खराब कर देता है, इसका ध्यान रखिए।
जहां तक हो सके देवी देवताओं की मूर्तियां भी उपहार में मत दीजिए, क्योंकि लोग उनका सम्मान करते नहीं हैं, उन्हें ऐसे ही वैसे फेंक देते हैं या इधर के उधर ट्रांसफर करते रहते हैं। तो बेहतर यही है कि उपहार में देवी देवताओं की मूर्तियां बहुत आवश्यक है तब तो ठीक है, अन्यथा देवी देवताओं की मूर्तियां उपहार में देने से बचना चाहिए। कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। कर्क राशि, किसी प्रिय मित्र से मुलाकात होगी, खान पान का बहुत ध्यान रखें और यात्रा को फिलहाल टाल दें। शुभ रंग हरा है और भाग्य है 55%। सिंह राशि, वाहन दुर्घटना से बचाव करें, हालांकि जीवन साथी का सहयोग भी दिख रहा है और संतान पक्ष से थोड़ी दिक्कत भी दिखाई दे रही है, ध्यान बनाए रखेंगे। शुभ रंग लाल है और भाग्य है 50%। कन्या राशि, मान सम्मान तो मिलेगा लेकिन धन हानि से बचाव भी करना है। यात्रा पर जाने का अगर अवसर मिले तो यात्रा पर जा सकते हैं, यात्रा से लाभ हो सकता है। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 63%। किस तरह के उद्देश्य के लिए कैसा उपहार देना चाहिए, इस पर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आपका सवाल। शलभ कुमार ने हमें मेल लिखा है, नोएडा से लिखते हैं, जन्म की तारीख है 16 अगस्त 1970 1970, जन्म का समय है सवेरे के 10 बजे, जन्म का स्थान है बागपत। लिख रहे हैं कि नौकरी में प्रमोशन बहुत दिनों से नहीं हो पा रहा है, प्रमोशन नहीं हो पा रहा, पदोन्नति नहीं हो पा रही है और इस समय इनको लग रहा है कि इनका कोई निगेटिव ट्रांसफर ना हो जाए। तो क्या करें जिससे प्रमोशन तो हो लेकिन कोई खराब ट्रांसफर ना हो जाए, कहीं दूर ऐसी जगह ना चले जाएं जहां पत्नी बच्चों से दूर हो जाएं। आपको बता दूं कि आपकी कुंडली में वर्तमान में प्रमोशन होने के प्रबल योग बने हुए हैं और आपका प्रमोशन अप्रैल, मई या जून के समय में, जिसको ग्रीष्म ऋतु का समय कहते हैं, जो सूर्य का सबसे फेवरेबल समय होता है, इसी समय में आपका प्रमोशन हो जाएगा। प्रमोशन के अलावा आपका स्थान परिवर्तन भी होगा, आपका ट्रांसफर होने का योग भी बना हुआ है। अब ट्रांसफर निगेटिव ना हो जाए या ट्रांसफर किसी ऐसे जगह ना हो जाए जो सुटेबल ना हो, इसके लिए आपको 2 उपाय करने चाहिए। सबसे पहले एक मोती बनवा के पहने, 12 से 14 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में, सोमवार की रात को, और सुबह शाम दोनों समय ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम शं शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का सुबह 108 बार, शाम को 108 बार आप जप करें और कोशिश करें कि शनिवार के दिन संध्या काल को शाम के समय हनुमान जी के मंदिर चले जाएं, उनका दर्शन करें, अपनी प्रार्थना करें। निश्चित रूप से प्रमोशन तो होगा, ट्रांसफर भी होगा, लेकिन किसी निगेटिव जगह पर ट्रांसफर नहीं होगा। अब ये जानते हैं कि किस तरह के उद्देश्य के लिए कैसा उपहार देना चाहिए। देखिए, किसी वरिष्ठ को उपहार देना है, किसी गुरुजन को उपहार देना है तो पेन का, कलम का या पुस्तक का उपहार दीजिए। प्रेम के मामले में, अफेयर के मामले में सुगंध का उपहार दीजिए, सुंदर कपड़ों का उपहार दीजिए या फूल का उपहार दीजिए। विवाह का मामला हो तो वस्त्र उपहार में दें, घर की चीजें उपहार में दें और साथ में मीठी चीज उपहार में जरूर दें, यानी मिठाई जरूर देंगे। संतान प्राप्ति के अवसर पर अगर किसी को उपहार में देना है तो चांदी की चीज देना बहुत अच्छा रहेगा। छोटी ही चीज दें लेकिन चांदी की चीज देना फायदेमंद होगा। पति पत्नी के मामले में घड़ियों का अगर उपहार दिया जाए, पति पत्नी को ज्वाइंट उपहार अगर देना है तो घड़ी का उपहार देना बहुत ज्यादा अच्छा रहता है। मित्रता के मामले में, दोस्ती के मामले में चॉकलेट का उपहार देना या संगीत की कोई चीज हो, म्यूजिक कैसेट हो, सीडी हो या म्यूजिक से जुड़ा हुआ कोई चीज हो वो दें या चॉकलेट उपहार में दें तो बहुत अच्छा रहेगा। टूटे हुए रिश्ते को जोड़ने के लिए
सुगंधित मोमबत्ती, परफ्यूम्ड कैंडल्स आती हैं या परफ्यूम वाली चीज़ें आती हैं, सुगंधित चीज़ उपहार में दें। और साथ में अगर अफोर्ड कर सकें तो एक घड़ी भी उपहार में दें। ऐसा करने से टूटे हुए रिश्ते जुड़ने शुरू हो जाएंगे। सामान्य रूप से किस राशि को कौन सी चीज उपहार में देनी चाहिए उस पर भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल। तुला राशि, वाद विवाद से बचाव करें। लंबी यात्रा के योग बन रहे हैं। नौकरी में अच्छा परिवर्तन भी दिख रहा है। शुभ रंग लाल है और भाग्य है 89%। वृश्चिक राशि, तीर्थ यात्रा पर या धर्म स्थान पर जाएंगे। उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा, लेकिन क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखें। शुभ रंग क्रीम है और भाग्य है 40%। धनु राशि, मुकदमेबाजी से बचाव करें। नौकरी में प्रमोशन के योग हैं। आर्थिक लाभ भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। शुभ रंग सिल्वर और भाग्य होगा 59%। अब ये जानते हैं कि अपनी राशि के हिसाब से सामान्य रूप से क्या उपहार में दें ताकि रिश्ते हमेशा मजबूत बने रहें। मेष राशि वालों को जब भी उपहार देना हो, सौंदर्य प्रसाधन का या सुगंधित चीजों का उपहार दें। वृष राशि के लोगों को मीठी चीजों का उपहार देना चाहिए। मिथुन राशि के लोगों को सजावटी मूर्तियों का उपहार देना चाहिए। कर्क राशि के लोगों को इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजों का उपहार देना चाहिए। सिंह राशि के लोगों को जूते, बेल्ट, पर्स या वाइन आदि का उपहार देना चाहिए। कन्या राशि के लोगों को कलम, किताब या लैंप आदि का उपहार देना चाहिए। तुला राशि के लोगों को चॉकलेट का, मिठाई का, शरबत आदि का उपहार देना चाहिए। वृश्चिक राशि के लोगों को आभूषण का या सुगंधित वस्तु का उपहार देना चाहिए। धनु राशि के लोगों को इलेक्ट्रॉनिक्स या बर्तन का उपहार देना चाहिए। मकर राशि के लोगों को चांदी की चीजों का या प्रकाश वाली चीजों का उपहार देना चाहिए। कुंभ राशि के लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा कि वो लकड़ी की चीजें या आभूषण उपहार में दें। और मीन राशि के लोग रिश्तों को मजबूत करने के लिए हमेशा ही उपहार में पौधे दें या पुस्तकें दें। ये देना उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का दैनिक राशिफल क्या है, आइए जानते हैं। मकर राशि, खान पान पर नियंत्रण बनाए रखें। किसी प्रिय मित्र से मुलाकात होगी आपकी। नई नौकरी मिलने के योग भी चल रहे हैं। शुभ रंग स्लेटी होगा और भाग्य होगा 45%। कुंभ राशि, पारिवारिक मामलों में मुश्किलें ना आ जाएं, ध्यान रखें। मान सम्मान आपको मिलेगा। आर्थिक उन्नति भी अवश्य होगी। शुभ रंग भूरा होगा और भाग्य होगा 87%। मीन राशि, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। धन के नुकसान से बचाव करें। वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें। शुभ रंग चमकदार नीला और भाग्य होगा 98%। तो आज हमने बात की उपहारों की और ये समझा कि उपहारों का क्या है किस्मत कनेक्शन। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। अगर बार बार उच्चाधिकारियों के साथ विवाद हो जाता हो, अपने बड़े अधिकारियों के साथ झगड़े लड़ाइयाँ अधिक होते हों, तो क्या करना चाहिए? रोज सवेरे हनुमान जी को गुड़ का भोग लगाइए। घर से निकलते समय वही गुड़ खाकर निकलिए और ऑफिस में जाकर ही पानी पीजिएगा। आपके संबंध आपके बॉस के साथ अच्छे होने शुरू हो जाएंगे। उच्चाधिकारियों के साथ झगड़े, लड़ाई, किचकिच नहीं होगी। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए और आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ।
नमस्कार।